Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of the base. In the following table, find the parts of base that need to be added. हमें फाइंड करना है कि कितना बेस जो है मुझे वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, इसे हम लेट कर लेते हैं। let the parts of red pigment, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे A1, A2, A3 एंड so on। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 and the number of base B1, B2, B3 and 100। इस वैल्यू को हमने B1, B2, B3। अब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बेस बढ़ाऊंगा, जो नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं एज द नंबर ऑफ बेस इंक्रीजेस द पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। मीन्स एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी वेरी डायरेक्टली, यानी ये जो क्वांटिटीज है वो डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्वांटिटी किसमें आपकी डायरेक्ट वेरिएशन में। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने देखा था कि जो रेशियो होता है A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3, सबका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं A1 by A2 is A1 by B1 is equal to A2 by B2 and so on, ऐसा सबके लिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट वैल्यू के लिए देखते हैं A1 by B1 क्या होगा। A1 by B1, A1 आपका कितना है, A1 हमने क्या लिया है, रेड पिगमेंट्स को लिया है। सो A1 इज योर 1 एंड B1 इज 8। सो A1 by B1 इज 1 by 8। अब ये रेशियो तो सबका होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में हमने कंडीशन देखी है कि जो सबका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो होगा वो सबका सेम होगा, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इज इट क्लियर? तो इसका भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि A2 by B2 is also equal to 1 by 8। क्लियर? अब हमें A2 की वैल्यू तो गिवन है, A2 कितना है आपका 4 एंड B2 तो हमें फाइंड करना है। सो B2 इज इक्वल टू B2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 8। सो B2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। B2 multiply 1 is B2 and 8 4 is 32। So we will get B2 is equal to 32। क्लियर? अब सेम रेशियो जो है वो किसका रहेगा, A3 by B3। So A3 by B3 is also equal to 1 by 8। So A3 की वैल्यू तो हमें गिवन है, that is 7 and we have to find the value of B3। So A3 is equal to, A3 आपको कितना गिवन है, 7 and divide by B3 is equal to 1 by 8। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, B3 multiply 1 is B3 and 8 7s are 56। So B3 is equal to 8 multiply 7, that is 56। क्लियर? अब सेम रेशियो किसका रहेगा आपका, A4 by B4 एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, A5 by B5। तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको रब करके यहां करते हैं।
ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। नाउ फोर्थ केस इज A4 by B4। A4 by B4 अगेन क्या मिलेगा आपको, रेशियो तो सेम मिलेगा, दैट इज 1/8। नाउ A4 की वैल्यू तो हमें गिवन है, दैट इज 12। सो 12 by B4 इज इक्वल टू 1/8। सो B4 क्या मिलेगा आपको, अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। B4 मल्टीप्लाई 1 इज B4 एंड 12 multiply 8, 12 8s are 96. Clear? And the last ratio is A5 by B5। वो भी आपको क्या मिलेगा, 1/8 ही मिलेगा। एंड A5 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 20। सो 20 by B5 is equal to 1/8। Clear? B5 multiply 1 is B5 and 20 multiply 8, 20 multiply 8 is 160। तो आपके सारे रिक्वायर्ड पार्ट्स मिल गए। सो द पार्ट्स ऑफ बेसिस आर, सो द पार्ट्स ऑफ बेसिस आर, फर्स्ट पार्ट आपको क्या मिला, 32, देन 56, then 96, then 160। So this is your answer। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Now this is our question number 3। In question 2 above, हमने जिससे पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन देखा, if one part of red pigment required 75 ml of base, 75 milliliter of base, ठीक है, एक पार्ट पिगमेंट, रेड पिगमेंट के लिए आपको कितना बेस चाहिए, 75 ml। then how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। तो मुझे 1800 ml बेस के साथ कितना पिगमेंट चाहिए होगा, कितना रेड पिगमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 2 में क्या देखा था, हमें रेशियो तो पता चल गया था कि सबका रेशियो क्या है, 1/8 है। मींस A1 by B1 is equal to A2 by B2। सबका रेशियो आपका क्या आ रहा था, 1/8। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्स्ट हमें रेड पिगमेंट का गिवन है, A1 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज A1 by B1 एंड B1 की वैल्यू हमें गिवन है 75। देन A2 हमें फाइंड करना है, कितना रेड पिगमेंट हमें चाहिए होगा वो, एंड बाय B2 हमें गिवन है कितना, 1800 ml। क्लियर? हमें दोनों का रेशियो पता है, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मींस ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो A1 by B1 is equal to A2 by B2। So A1 by B1 is 1/75 and A2 by B2, what is your A2, we have to find A2 and B2 is 1800। क्लियर? सो यहां से A2 क्या आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1800 मल्टीप्लाई 1 इज 1800 एंड डिवाइड बाय 75, 1800 डिवाइड बाय 75। 5 से कट करते हैं, 5 3 जा 15, 15 and 3 5 6 जा 30 एंड 0, 5 से इसको कट करोगे तो 15 5 जा 75। देन 15 से पूरा कट हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60। सो A2 की वैल्यू आपकी क्या आई, 24। सो कितना रेड पिगमेंट चाहिए होगा आपको, 25 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए होंगे, किसके साथ मिक्स करने के लिए, 1800 ml बेस के साथ मिक्स करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें नोट करना है कि A1 by B1 इज इक्वल टू A2 by B2, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वेरी कर रहे थे, तो उन दोनों का रेशियो की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। उस चीज का हमने यहाँ पे यूज किया और हमने रेड पिगमेंट निकाला। क्लियर?
Now our question number 4 is a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. 840 बॉटल्स को फिल करती है कितने आवर में? मशीन 840 बॉटल्स को फिल करती है कितने आवर्स में? 6 आवर्स में. हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो 5 आवर्स में वो कितना फिल करेगा? तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज है. नंबर ऑफ bottles filled, number of bottle filled and number of hours. Clear? So first condition हमें क्या गिवन है? 840 bottles को वो फिल करती है कितने आवर में? 6 hours में. तो हमें फाइंड करना है कि 5 hours में वो कितने बोतल को फिल्ड करेंगे. ठीक है. सो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, हम से बोल देते हैं A2. क्लियर? या कोई भी नाम दे सकते हो आप, A1 नाम दे सकते हो. ठीक. नंबर ऑफ बोतल फिल्ड्स हमें फर्स्ट कंडीशन दी है 840 बोतल फिल्ड करती है मशीन कितने आवर्स में? 6 आवर्स में. तो 5 आवर्स में वो कितने बोतल फिल्ड करेंगे. अब जितने ज्यादा आवर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा आवर्स इंक्रीज होंगे, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल जो है वो फिल्ड होगी. ओके. सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कैसे वेरी कर रहे हैं. सो ये क्वांटिटी डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने पर किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या होता है? इंक्रीज होता है. यानी कि जैसे मैं नंबर ऑफ आवर्स जो है इंक्रीज करूंगा तो जो मशीन जो बोतल फिल करती है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो given quantities vary directly. कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. और डायरेक्टली वेरी करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है. दैट इज 840 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू A1 बाय 5. क्लियर? पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा 840 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू A1. क्लियर? 6 से कैंसिल कर देते हैं. 6 1 जा 6, देन 2 6 4 जा 24 एंड 0 का 0. Then 140 multiply 5. 14 5 are 70 and 0 का 0. So how many bottles filled in 5 hours? There are 700 bottles filled in 5 hours. क्लियर? पहले हमने क्या देखा कि जो क्वांटिटीज हैं वो किसमें वेरी कर रही है? डायरेक्टली वेरी कर रही है. कि जैसे जैसे अगर आवर्स डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी आप देख सकते हो. 6 से आवर कितना हुआ? 5 हुआ. तो हमारे नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. दैट इज 700 होगा. अगर ये आवर इंक्रीज होते तो नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड जो होती वो भी इंक्रीज होती. इट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि ये जो क्वांटिटीज है ये आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. क्लियर? तो डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है. उस चीज का यूज करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड की. ओके.